ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2025 का 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्स। आपके पास 3 वायर्स है, एक को कौन से एक्सिस में रखा गया है एक्स, एक को वाई और एक को किस में जेड। तीनों का डेंसिटी कितना है लैम्डा, लैम्डा और लैम्डा। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भाई क्या होती है, एक ऐसी सरफेस जिसमें हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, सेम। तो स्पेस में कोई एक रैंडम पॉइंट मान लेते हैं हम लोग एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। क्या पॉइंट मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और इस पे हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द वायर। तो किसी भी एक वायर से लेट से इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का वो कितना है आर, कितना है आर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पी पे वो कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। ठीक, लेकिन अपने को इक्वी पोटेंशियल सरफेस चाहिए, मतलब कि पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और पोटेंशियल ऑफ फील्ड में रिलेशन हमने पढ़ा है ई इक्वल टू क्या, माइनस डी वी बाय डी आर। डी आर को इससे ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या मिलेगा, ई डॉट डी आर इक्वल टू माइनस डी वी। ठीक, ई का वैल्यू क्या डालोगे, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर इंटू डी आर इक्वल टू क्या, माइनस डी वी। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिए देते हैं तो क्या आया, 2k लैम्डा लॉग नेचुरल आर इक्वल टू डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो गया वी। अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन है ये कहाँ से कहाँ तक गया, आर तक ही रखते हैं। तो ये हो गया पॉइंट का वोल्टेज। ठीक, पॉइंट का वोल्टेज कितना हो गया, 2k लैम्डा लॉग नेचुरल आर। इंफिनिटी से आर तक लेंगे तो इंफिनिटी में हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो रहने दो। v का वैल्यू क्या आया, 2k लैम्डा बाय 2k लैम्डा लॉग नेचुरल आर। ठीक, अब आर का वैल्यू अलग अलग वायर्स के लिए क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो आर का वैल्यू पहली वायर के लिए क्या, जो एक्स एक्सिस वाली वायर है उसके लिए क्या रहेगा, रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जो वाई एक्सिस में वायर है उसके लिए क्या डिस्टेंस रहेगा, आर टू इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जो वायर जेड एक्सिस में है उसके लिए डिस्टेंस क्या रहेगा, आर थ्री इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो आर वन आर टू आर थ्री निकल गया, तीनों का पोटेंशियल हम लोग ऐड कर देंगे। वी नेट एट एनी पॉइंट पी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। वी वन का वैल्यू क्या है, वी वन का वैल्यू है 2k लैम्डा लॉग नेचुरल आर वन प्लस 2k लैम्डा लॉग नेचुरल आर टू प्लस 2k लैम्डा लॉग नेचुरल आर थ्री। आर वन आर टू आर थ्री का वैल्यू कितना हो गया भाई, 2k लैम्डा लॉग नेचुरल आर वन का वैल्यू हो गया रूट ओवर, आर वन का वैल्यू हो गया रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2k लैम्डा लॉग नेचुरल, अगला वैल्यू क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2k लैम्डा लॉग नेचुरल, तीसरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, 2k लैम्डा को अपन कर लेते हैं कॉमन, तो अंदर बचा लॉग नेचुरल वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 प्लस लॉग नेचुरल एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 प्लस लॉग नेचुरल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1/2। अब हम लोग जानते हैं लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता है लॉग ए इंटू बी। ठीक, तो ये तीनों लॉग को एक साथ कर लेते हैं हम लोग। तो वी नेट का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 2k लैम्डा लॉग नेचुरल वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और तीनों के पावर में कितना है 1/2। ठीक, पावर सामने आ जाएगी तो क्या आया 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 लॉग नेचुरल वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वी नेट। और इसका वैल्यू हम लोग को क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो कांस्टेंट, 2 से 2 कैंसल हो गया तो क्या आया सम कांस्टेंट c अपॉन k लैम्डा इक्वल टू लॉग नेचुरल वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, इस साइड का अगर वैल्यू कांस्टेंट है तो इस साइड का वैल्यू क्या होना चाहिए कांस्टेंट। अब लॉग नेचुरल तो फंक्शन है, तो जो अंदर का जो फंक्शन है ये क्या हो जाना चाहिए कांस्टेंट। तो क्या आया भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर ये टर्म कांस्टेंट हो गया तो उधर का भी टर्म क्या हो जाएगा कांस्टेंट। कौन सा आंसर लगा। ठीक, होपफुली आपको समझ में आया होगा कि ये काम हमने कैसे किया। ठीक है, ठीक, देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।